नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की एक कमाल की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। कभी सोचा है कि कैसे छोटे छोटे मतलब इतने छोटे कि नजर भी ना आए वो बदलाव हमारी जिंदगी में इतने बड़े इतने जबरदस्त रिजल्ट्स ला सकते हैं। यही तो वो राज है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। हम सब अक्सर यही सोचते हैं कि बड़े नतीजे चाहिए तो बड़ी बड़ी कोशिशें करनी पड़ेंगी, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये बात पूरी तरह सच ना हो? एटॉमिक हैबिट्स इसी सोच को चैलेंज करती है। ये किताब बताती है कि असली जादू तो छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले बदलावों में छिपा है। तो फिर इसका सीक्रेट क्या है? सारी कहानी इस एक छोटे से नंबर पर टिकी है, 1%। जरा सोचिए, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में तो बहुत मामूली लगता है ना? पर समय के साथ यही छोटा सा सुधार एक तूफान में बदल जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये छोटी छोटी आदतें आखिर इतनी बड़ी ताकत बनती कैसे हैं। इसको ना एक छोटे से बीज की तरह सोचिए। अकेले में तो वो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन सही समय, पानी और धूप के साथ वही बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। हमारी आदतें भी आप समझिए बिल्कुल ऐसी ही हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम। 100 साल से भी ज्यादा वो एक एवरेज टीम थी। फिर 2003 में आए डेव ब्रेल्सफोर्ड। उन्होंने हर छोटी छोटी चीज पर काम किया। बाइक की सीट कैसी हो, राइडर्स कौन सा मसाज जेल इस्तेमाल करें, हर चीज में सिर्फ 1% का सुधार। और नतीजा 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स की बाढ़ आ गई। इसी को कहते हैं छोटे छोटे फायदों को इकट्ठा करने की ताकत। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है, हमारी आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे बैंक में पैसा समय के साथ बढ़ता है, ठीक वैसे ही हमारी आदतें भी बढ़ती हैं। एक दिन में 1% का सुधार शायद ज्यादा न लगे, लेकिन एक साल में कोई भी 37 गुना बेहतर हो सकता है। पर याद रहे, ये दोनों तरफ काम करता है। बुरी आदतें भी समय के साथ बढ़कर बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। अच्छा, अब आते हैं असली सीक्रेट पर। असल खेल नतीजों का नहीं, पहचान का है। सवाल ये नहीं है कि क्या हासिल करना है, सवाल ये है कि कौन बनना है। और देखिए ये बात मानसिकता के फर्क को कितनी अच्छी तरह से समझाती है। सोचिए, दो लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। एक से पूछो तो वो कहता है, अरे नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मन ही मन में वो अभी भी एक स्मोकर ही है ना? लेकिन दूसरा कहता है, नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। देखा, फर्क साफ है। उसने अपनी पहचान ही बदल दी है। और बस यही तो है असली टिकने वाले बदलाव की जड़। तो खुद से पूछना चाहिए, कोई इंसान क्या बनना चाहता है? एक लेखक, एक एथलीट, या फिर एक हेल्दी इंसान? एक बार जब ये तय हो जाए तो हर आदत उस नई पहचान को पक्का करने के लिए एक वोट की तरह काम करती है। ठीक है, तो अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। जेम्स क्लियर आदतें बनाने और तोड़ने के लिए एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क बताते हैं। ये बहुत सिंपल है, असरदार है, और हमारी सारी आदतें इसी पर चलती हैं। इसे कहते हैं हैबिट लूप। पहला है संकेत, यानी कोई ट्रिगर। दूसरा है लालसा, यानी इनाम पाने की इच्छा। तीसरा है प्रतिक्रिया, मतलब जो काम असल में किया जाता है। और चौथा है इनाम, जो हमारे दिमाग को बताता है कि हाँ, ये दोबारा करने लायक है। अगर इनमें से एक भी स्टेप कमजोर पड़ गया तो आदत बन ही नहीं पाएगी। अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा माहौल। ये जान के हैरानी हो सकती है कि हमारी आदतें बनाने में माहौल हमारी विल पावर से कई ज्यादा ताकतवर है। जरा 2001 की इस ब्रिटिश स्टडी को देखिए। जिन लोगों ने सिर्फ एक्सरसाइज करने का फैसला किया, उनमें से सिर्फ 35% लोगों ने ही असल में की। लेकिन जिन लोगों ने एक पक्का प्लान बनाया कि मैं इस जगह इतने बजे एक्सरसाइज करूंगा, पता है क्या हुआ? उनमें से 81% लोगों ने अपना प्लान पूरा किया। ये होती है एक क्लियर प्लान की ताकत। अब मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल का ये मजेदार उदाहरण देखिए। शुरुआत में कैफेटेरिया में सोडा सबसे सामने रखा जाता था, और अंदाजा लगाइए क्या हुआ? उसकी बिक्री 65% थी। लेकिन फिर उन्होंने बस पानी की बोतलों को भी सोडा के साथ सामने रखना शुरू कर दिया। किसी को कुछ कहा नहीं, कोई पोस्टर नहीं लगाया। नतीजा ये हुआ कि सोडा की बिक्री 11% से भी ज्यादा घट गई और पानी की बिक्री करीब 26% बढ़ गई। ये दिखाता है कि हमारा माहौल हमें कैसे चुपचाप गाइड करता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। राइटर विक्टर ह्यूगो ने अपनी किताब की डेडलाइन पूरी करने के लिए अपने सारे कपड़े अलमारी में बंद करवा दिए ताकि वो बाहर ही ना जा सकें। उन्होंने अपनी टालमटोल की बुरी आदत को लगभग नामुमकिन बना दिया।
तो बात साफ है, अच्छी आदतों को आसान बनाना है और बुरी आदतों को मुश्किल। तो मान लीजिए आदत बन गई, अब उसे बनाए कैसे रखें? चलिए अब उस आसान लेकिन बहुत पावरफुल तरीके के बारे में बात करते हैं जो हमें ट्रैक पर बनाए रखेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन हर रात एक छोटी डायरी में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते थे। हैबिट ट्रैकिंग इसलिए काम करती है क्योंकि ये आदत को साफ साफ दिखाती है, अपनी प्रोग्रेस देखने में मजा आता है और हर बार टिक लगाने से एक तसल्ली मिलती है। अपनी तरक्की देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो असली बात यह है कि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम को ज्यादा तवज्जो देता है। बुरी आदतों में तुरंत मजा आता है, लेकिन लंबे समय में नुकसान होता है। अच्छी आदतों में शुरुआत में मेहनत लगती है, पर फायदा लंबे समय में होता है। इसलिए यह जरूरी है कि अच्छी आदतों को भी तुरंत संतोषजनक बनाया जाए। तो कुल मिलाकर एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती हैं, हर रोज 1% बेहतर बनो। नतीजों पर नहीं, बल्कि इस बात पर फोकस करो कि कौन बनना है। आदतों को साफ, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाओ। अपने आसपास के माहौल को अपनी सफलता के हिसाब से डिजाइन करो और लंबी सोच रखो, लेकिन उस आदत से जुड़ा कोई छोटा मोटा इनाम तुरंत खोजो। आखिर में बस यही सवाल बचता है, आज से ऐसी कौन सी एक छोटी सी एटॉमिक आदत है जिसे शुरू किया जा सकता है? याद रखिए, हर बड़ा सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। किसी की छोटी छोटी आदतें ही उसके बड़े सपनों की नींव बनती हैं।